साथ खड़ा हुआ है। कर दिया, घर में घुस के मारा है इजराइल ने। इजराइल का तो खुद का इलाज हो गया। आप देख रहे हैं कि वो जो मिसाइल जो छोड़ी गई हैं, क्या हालत कर दी है हमास ने इस वक्त। आप देखिए ना इजराइल की क्या हालत हो चुकी है, वो देखिए आप। दूसरी बात ये कि मस्जिद अक्सा, जिस पर इस देश के मुसलमानों का हक है, उस मस्जिद अक्सा के ऊपर इजराइल जो है वो लगातार हमला करने का काम करता है। कभी मस्जिद के अंदर पढ़ रहे नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर हमला होता है, कभी बच्चों के ऊपर हमला होता है। तो एक बार आज जो है ना, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो ये लिख रहे हैं ट्विटर पर कि अब दो ही चीज होंगी, या तो फहत होगी या शहादत होगी। मतलब या तो जीत कर आएंगे या मर कर आएंगे, बस दोनों में से एक काम होगा। कह रहा है कि शुरुआत फिलिस्तीन ने करी, अंत हम करेंगे और गाजा पट्टी को समाप्त कर देंगे। अरे भैया आप क्या अंत करेंगे, आप खुद अपने अंत की कगार पर आ गए, आप क्या अंत करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो जिस तरीके से इजराइल के समर्थन की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा था कि जिस तरीके से, और फिलिस्तीन के अंदर क्या होता है आपको मैं एक बात बता दूं कि 100% भूमि 1948 यानी 1948 से पहले 100% फिलिस्तीन था वहां पर, 100%। जो 1948 के बाद के फिलिस्तीन को जब आप देखेंगे तो उसको जो है वो तोड़ दिया गया। यूएनओ ने जब उसको डिवाइड किया तो उसको तोड़ दिया गया। मोहित शर्मा देशभक्त है कि नहीं है? मोहित शर्मा भारत के साथ है कि नहीं है? एक बात आप मुझे बताइए, भारत कहां से आ गया इसमें और देशभक्ति वाली बात कहां से आ गई? साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। भारत इजराइल के साथ। मेरी बात सुन लीजिए, भारत के साथ। मेरी बात सुन लीजिए, भारत इजराइल के साथ नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, बात ही नहीं सुन रहे आप। भारत जो है भारत फिलिस्तीन के साथ है। आपने एक प्रधानमंत्री के साथ है। क्यों कैसे हो गया प्रधानमंत्री? अरे प्रधानमंत्री के कहने से हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया था। आप इस देश के लोग, आज लोगों को समझ में नहीं आता, एक छोटे छोटे से बच्चों को दीवार से बांधकर उड़ा दिया गया, तब कहां थे प्रधानमंत्री? बताइए ना आप मुझे। आज फिलिस्तीन के लोगों की जमीन को कब्जा लिया जाता है, उनकी जमीन पर अपना हक और अपना अधिकार इजराइल कर लेता है। इजराइल के लोग क्या करते हैं, फिलिस्तीनी लोगों की जमीन पर कब्जा करने का काम करते हैं। भारत की विदेश नीति में भरोसा नहीं रखते। अरे भारत की विदेश नीति का क्या मतलब है? मैं इस देश के अंदर सत्य का समर्थन करता हूं और सच ये है कि आज फिलिस्तीन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, जिस वजूद में पूरा देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यहाँ से कुछ राइट विंग के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें इजराइल भेजा जाए, फिलिस्तीन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। उनको ये कहो कि पहले जाकर चाइना संभाल ले, पहले चाइना ही संभाल लो। वो चाइना जो घुसे जा रहा है भारत देश के अंदर, वो तुमसे संभल नहीं रहा, तुम वहां फिलिस्तीन संभालोगे। इनको निक्कर से फुल पैंट क्या दी, ये तो ज्यादा ही चौड़े होने लग गए। इनको ये तो समझना आना चाहिए। मोदी समर्थक की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो मोदी समर्थक तो आंख के अंधे हैं, कान के बहरे हैं, जबान के गूंगे हैं। इस देश के अंदर जब बेटियों की इज्जत, और मणिपुर पर कहा क्या हुआ था इनका, मणिपुर पर सारे मोदी समर्थक सो गए थे, हैं? मना करके गया था। इनको पता है इनके डैडी प्रधानमंत्री हैं देश के, इसलिए मणिपुर पर बोले नहीं। और डैडी के चाहने वाला इनका मणिपुर का मुख्यमंत्री था, इसलिए मणिपुर पर बोले नहीं। प्रधानमंत्री ने खटाखट ट्वीट तो कर दिया इजराइल को लेकर, मणिपुर को लेकर तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जब मणिपुर के अंदर देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। और आज ये इजराइल के समर्थन में ट्वीट डाल रहे हैं। इजराइल जैसे शक्तिशाली देश पर हमला हो रहा है। हाँ, शक्तिशाली। सुन लीजिए, हाँ। आप जो है खुश नसीब है कि आप भारत में पैदा हुए और भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि मोदी जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। तो मोदी की वजह से कोई भारत के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखता? भारतीय सेना को कोई रोल ही नहीं है, हैं? मोदी जी सैनिक है क्या? मोदी की वजह से कोई, अच्छा मोदी जी की वजह से कोई आंख उठा के नहीं देखता? भारत देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया मणिपुर में, मोदी जी के राज में। ठीक है, भारत देश के जवान शहीद हुए पुलवामा में, मोदी जी के राज में। इजराइल का कहना है कि हम जो है पूरे जो गाजा पट्टी है उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। अरे इजराइल पहले उन्होंने बड़े हाथी को छेड़ा है। अरे एक बात आप मेरी बात सुन लीजिए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना उसके साथ में उतर जाए, ईरान हो, उधर से इराक हो, तुर्की हो, ईरान हो, इराक हो, तुर्की हो, वो पूरी तरीके से जो है वो साथ खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के, पूरी तरीके से, और खुल के समर्थन कर रहे हैं। और वो लोग समर्थन करेंगे क्योंकि सबको पता है कि आज फिलिस्तीन की कैसे लोगों की जमीन को कब्जा लिया जाता है, और फिलिस्तीन आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। सर उसकी जमीन को कब्जा, आपसे तो ज्यादा ही जानता हूँ, आपसे तो ज्यादा जानता हूं, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये पता है कि मोदी जी क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और मोदी जी ने जो कह दिया वही सच है। मोदी जी तो कल को गोबर हाथ में उठा के कह देंगे ना, भक्तों
ये गोबर नहीं च्यवनप्राश से आपको खाना शुरू कर दोगे, इसलिए आपसे ज्यादा जानते हैं हम। ये बात आप समझिए। आप पूछना मुद्दा क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। भारत की जो लाइन है, जो भारत ने डिसाइड किया, उसका सम्मान कीजिए। अच्छा, अगर आपको अच्छा। लड़ाई लड़नी है तो अंदर आप राजनीति करिए। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आप क्यों बोल रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर? अरे भैया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक बात मुझे बताइए, हाँ। एक और इंसानियत और मानवता तार तार हो रही हो, एक और बच्चों को उड़ा दिया जाए और आप कहते हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा? क्या किसी आपकी माँ के लाइन लिए? भारत से अलग है, आपकी लाइन भारत से अलग है। अरे भारत से, आप भारत को कहां से लेके आते हैं? भारत एक डेमोक्रेटिक, एक मिनट जाइए, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। मैंने अपने देश के खिलाफ तो कोई बयान नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ मेरी विचारधारा अलग हो सकती है। मैं आज इस बात को कहता हूँ कि आई सपोर्ट फिलिस्तीन और खुल के कहता हूँ आई सपोर्ट पाकिस्तान, आई सपोर्ट वो पाकिस्तान। आपका काम है, वो आपके मोदी जी का भी काम है। वो बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान की और वहां से जो पैसा आता है उसकी आप आज खाते आप हैं। फिलिस्तीन के साथ है, कल पाकिस्तान के साथ होंगे। अच्छा, ये कहाँ से कौन सी बात हो गई? ये आपकी कैसी बात हो विचारधारा गई? है, आपकी अच्छा, विचारधारा तो है। मोदी की कौन सी विचारधारा और आपकी कौन सी विचारधारा है? ये पाकिस्तान बीच में कहाँ जाता है? अरे इधर आके अपना चेहरा दिखाओ, कहाँ से ये हंस के जो आप दिखाते हो, ये जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, ये कहाँ से आ गया? अरे आपने कहा ना हमारी अरे सुनो, विचारधारा है, आप क्या भरोसा आपका? सुनो सुनो, कल आप चाइना का सपोर्ट कर दे, क्या भरोसा आपका? ये अपने डैडी के नाम पर नहीं लड़ेंगे, मोदी के नाम पर लड़ेंगे। अब सुनो, आपके डैडी वहाँ पाकिस्तान में बिन बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं, जन्मदिन का केक कटवाने जाते हैं, और आपके डैडी के दोस्त जिन्ना की मजार पर फूलमाला चढ़ा के आते हैं। डैडी होंगे आपके। नहीं, संबित पात्रा तो आपका ही दोस्त है ना, चाचा वाचा लगता है हमारा क्या? कौन सा रिश्तेदार अरे है? आपका रिश्तेदारी है, और आपका रिश्तेदारी कह रहा है कि मोदी इस देश के बाप हैं, तो अरे हम आपके तो हो सकते भारत के हैं, साथ हमारे हैं। नहीं है, हमारे हम नहीं तो है। भारत के साथ सुन लीजिए, हैं। हमारे आप एक ही फिलिस्तीन पिताजी के हैं। साथ हैं, मैं क्या बोल रहा पाकिस्तान हूँ, के साथ हमारे हैं, एक ही पिताजी चाइना हैं। के साथ। आपके हो सकते हैं एक दो, क्योंकि आप ही मोदी समर्थक हैं, आपने और आप कहा- लोग आपने कहा आई सपोर्ट फिलिस्तीन, तो हाँ। आपको डर नहीं लग रहा है? काय कर क्या करेंगे? देशद्रोह लगा देंगे हैं? इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उनके बारे में नहीं जानते? किस पे? एमयू के छात्रों पहले का मुस्लिम के छात्रों हाँ, तो हम तो एफआईआर के लिए बैठे हैं देश में, हम तो तैयार हैं एफआईआर के लिए। कोई लगाए तो एफआईआर, क्या दिक्कत है? अगर इस देश में सच बोलने पर प्रतिबंध है तो ये सच एक नहीं 1000 बार बोला जाएगा। लगाओ एफआईआर। ये अरे रूबी का लियाकत को अपने घर के अंदर रखो। सुनो, ये कौम जो है ना, सुन लीजिए, हम जो है वो भगत सिंह को मानने वाले हैं, ठीक है? हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, ये याद रखिएगा। जो सच है सच बोला जाएगा, एक नहीं 1 करोड़ आदमी आप के सामने मानते बोला हैं जाएगा। इजराइल पर आतंकी हमला हुआ? बताइए, आप ये बताइए, आतंकी हमला हुआ कि किसने नहीं? किया? फिलिस्तीन ने किया है। फिलिस्तीन ने किया है। हमास ने किया, तो हमास क्या है? आतंकी संगठन है। तो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं फिलिस्तीन की बात कर रहा हूँ या हमास की बात कर रहा हूँ? मैंने बात फिलिस्तीन की करी है कि फिलिस्तीन के लोगों को मारा जाता है, उनकी जमीन को कब्जाया जाता है। और बात रही, सुनिए, बात रही टेरर की और आतंकवादियों की, तो कोई जाति, कोई धर्म और कोई मजहब